नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 भूगोलक, मानचित्र, तुलना और क्षेत्र भ्रमण। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि भूगोलक और मानचित्र मतलब क्या होता है। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, मानचित्र है और ये क्या है, भूगोलक है। ठीक है। और इस पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, भूगोलक और मानचित्र की तुलना। देखिए, आप पहले सीख चुके हैं कि भूगोलक पर कैसे अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं बनाई जाती हैं और उनके आधार पर कैसे स्थान का निर्धारण किया जाता है। ये सब आप पहले सीख चुके हैं। अब इस पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, भूगोलक और मानचित्र के बीच का अंतर। ठीक है। देखिए, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। कौन सा साधन समतल है? तो इसका उत्तर क्या होगा, बताइए। इन दोनों में से कौन सा साधन है जो समतल है? तो इसका उत्तर होगा मानचित्र, क्योंकि यही समतल है, ये तो गोलाकार है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मानचित्र। और फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कौन सा साधन गोल है। अब बताइए कि इन दोनों में से कौन सा साधन गोल है, भूगोलक। तो इसका उत्तर क्या होगा, भूगोलक। फिर यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या है, किस साधन द्वारा तुम पृथ्वी का पूर्ण क्षेत्र एक ही समय में देख सकते हो। देखिए, इन दोनों में से किस साधन द्वारा आप पृथ्वी का पूरा क्षेत्र एक बार में ही देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, भूगोलक, क्योंकि भूगोलक की मदद से हम पृथ्वी का पूरा हिस्सा एक ही समय में देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, किस साधन द्वारा पृथ्वी का एक ही हिस्सा एक समय में देख सकते हैं। देखिए, मानचित्र और भूगोलक, इन दोनों में से किस साधन द्वारा एक समय में पृथ्वी का एक ही हिस्सा देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मानचित्र। फिर देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है, इनमें से किस साधन का उपयोग विशिष्ट प्रदेश जैसे देश, राज्य आदि के विस्तृत अध्ययन के लिए करोगे। देखिए, यहाँ पे क्या बोला है कि जैसे मानिए कि आपको किसी देश का अध्ययन करना है, तो उसके लिए आप भूगोलक लेंगे या फिर मानचित्र लेंगे। क्या लेंगे, मानचित्र लेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मानचित्र। फिर यहाँ पे लास्ट में क्या है, किस साधन को पृथ्वी की प्रतिकृति कहा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है भूगोलक, क्योंकि भूगोलक को ही पृथ्वी की प्रतिकृति कहा जा सकता है। अब यहाँ पे भौगोलिक स्पष्टीकरण है। देखिए, यहाँ पे क्या है कि मानचित्र द्विआयामी होते हैं तथा पृथ्वी का गोलक त्रिआयामी होता है। देखिए, जो मानचित्र होते हैं वो द्विआयामी होते हैं। द्विआयामी का मतलब क्या होता है, जिसके दो आयाम हो, जैसे कि लंबाई और चौड़ाई। ये देखिए, यहाँ पे दिया भी है, लंबाई और चौड़ाई, जैसे कागज, श्यामपट्ट, मेज, जमीन आदि। और त्रिआयामी, इसका मतलब वह पृष्ठभाग जिसके 3 आयाम हो, जैसे कि चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई। और यहाँ पे कुछ उदाहरण भी दिए हैं, डस्टर, डिब्बा, प्याला, लोटा, पर्वत, चंद्रमा आदि। ठीक है। फिर आगे क्या दिया है, द्विआयामी वस्तुओं की लंबाई और चौड़ाई होती है। लंबाई और चौड़ाई मिलकर उसका क्षेत्रफल बनता है। देखिए, जो द्विआयामी वस्तु होते हैं उनमें क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होती है। और लंबाई और चौड़ाई को अगर आप गुणा करेंगे ना, तब उसका क्षेत्रफल बनता है। और त्रिआयामी वस्तु की लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। और इन तीनों को अगर आप गुणा करेंगे तब क्या आता है, आयतन आता है। इसमें क्या आता था, क्षेत्रफल, लेकिन त्रिआयामी वाले में क्या आता है, आयतन। फिर यहाँ पे क्या दिया है कि मानचित्र की सहायता से संसार तथा सीमित प्रदेश का भी अध्ययन कर सकते हैं। देखिए, जैसे अगर आपको किसी प्रदेश का अध्ययन करना है तो उसके लिए आप किसका उपयोग करेंगे, मानचित्र का। फिर देखिए, यहाँ पे अगला, भूगोलक चाहे कितना भी छोटा अथवा बड़ा हो, तब भी वह संपूर्ण पृथ्वी की प्रातिनिधिक प्रतिकृति ही होता है। देखिए, भूगोलक चाहे कितना भी बड़ा या फिर कितना भी छोटा हो, लेकिन यह पृथ्वी का क्या होता है, प्रातिनिधिक प्रतिकृति ही होता है। मतलब यह पृथ्वी के
जैसा ही होता है। ठीक है। फिर उसके बाद भौगोलिक क्षेत्र भ्रमण, ये क्या होता है? देखिए यह क्या है, यह एक अध्ययन पद्धति है जो भूगोल विषय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पद्धति में क्या होता है कि किसी क्षेत्र की सैर पर जाते हैं और क्षेत्र भ्रमण द्वारा उस स्थान की भौगोलिक सामाजिक परिस्थिति को समझा जा सकता है। साथ ही स्थानीय लोगों से प्रत्यक्ष विचार विमर्श करने का अवसर भी प्राप्त होता है। और फिर देखिए यहाँ पे कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि नक्षत्रालय, डाकघर, बस स्थानक, मॉल, पहाड़, समुद्री तट, लघु उद्योग केंद्र आदि। इन स्थानों में से किसी एक स्थान पर आपको जाना है और वहाँ पर जो विभिन्न बातें हैं उनकी जानकारी प्राप्त करनी है। और भ्रमण के दौरान आपके शिक्षक आपको मार्गदर्शन देंगे, मतलब आपको गाइड करेंगे और शिक्षकों की सहायता से आप प्रश्नावली तैयार करो और आवश्यकता होने पर आप साक्षात्कार लो और उनका अंकन करो। फिर उसके बाद देखिए क्या है यहाँ पे, भूगोल कक्ष, अर्था संसार का सबसे बड़ा घूमता भूगोलक है। देखिए जो अर्था है ना, यह संसार का सबसे बड़ा घूमता हुआ भूगोलक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मेन राज्य में यारमाउथ में पृथ्वी की यह महाकाय प्रतिकृति है। इस भूगोलक के परिभ्रमण और परिक्रमण की गति पृथ्वी की गति के अनुसार रखी गई है। देखिए ये रहा अर्था, जो कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका के मेन राज्य में यारमाउथ में है। और जो इस भूगोलक की परिभ्रमण और परिक्रमण की गति है वह पृथ्वी के अनुसार रखी गई है। अब देखिए यहाँ पे स्वाध्याय दिया है, मतलब प्रश्न और उत्तर। तो चलिए हम इसको भी देखते हैं। इसमें 5 प्रश्न दिए हुए हैं। तो देखिए ये रहा यहाँ पे उत्तर। देखिए पहला प्रश्न क्या है, द्विआयामी एवं त्रिआयामी साधनों की क्या विशेषताएं हैं? तो इसका उत्तर है द्विआयामी एवं त्रिआयामी साधनों की विशेषताएं क्या क्या हैं? देखिए द्विआयामी वस्तुओं की लंबाई और चौड़ाई होती है, लंबाई और चौड़ाई मिलाकर उसका क्षेत्रफल बनता है। और त्रिआयामी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, ये तीनों घटक मिलाकर उस वस्तु का आयतन बनता है। फिर उसके बाद देखिए दूसरा, अति छोटे भूगोलक पर कौन कौन से घटक दर्शाए जा सकते हैं? तो इसका उत्तर है अति छोटे भूगोलक पर निम्नलिखित घटक दर्शाए जा सकते हैं। कौन कौन से? देखिए अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, देश, महाद्वीप, खाड़ी और महासागर आदि। फिर यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर होने वाले दिन रात की संकल्पना को किस साधन द्वारा समझना आसान होगा? तो इसका उत्तर है, देखिए पृथ्वी पर होने वाले दिन रात की संकल्पना को भूगोलक द्वारा समझना आसान होगा। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 4 क्या है, तुम्हारा गांव शहर दिखाने के लिए कौन सा साधन उपयुक्त होगा? तो इसका उत्तर है हमारा गांव शहर दिखाने के लिए मानचित्र उपयुक्त होगा। फिर यहाँ पे 5वां प्रश्न है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकेंगे ऐसा कौन सा साधन है? तो इसका उत्तर है मानचित्र को हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पार्ट 3 पूरा होता है। और अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और अगर आपको और कोई डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन करना है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।